तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चों की लगातार डिमांड थी कि सर मेंसुरेशन का पार्ट 1 आपने देख लिया और काफी ज्यादा आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसीलिए आपके लिए मेंसुरेशन का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फिगर को डिस्कस करेंगे। ट्रेपीजियम, सर्कल करेंगे, 3D फिगर्स करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ये वीडियो 6th, 7th और 8th तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो की ड्यूरेशन लॉन्ग होती है, समय की बहुत शॉर्टेज होती है। तो वीडियो चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, आपको ये नहीं देखना, आपको कंसेप्ट सीखना है और पूरा वीडियो का एंड तक देखना है। देखो, मेंसुरेशन का डे 2 है, ठीक है। इसमें हम बात डिस्कस करेंगे ट्रेपीजियम का। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ट्रेपीजियम आप सभी को पता है, ये शेप दी होती है जिसके अंदर आपको जो ये साइड है हमारी, ये वाली, और ये क्या होती है, पैरेलल साइड होती है। वहीं पर ये साइड और ये साइड क्या होती है हमारी, नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। जहां पर अगर हम बात करें फॉर्मूलों को लेकर, तो आप सभी को बता दूं, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। यानी कि दोनों पैरेलल साइड को जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाइट से, तो आपका एरिया आ जाएगा। सर ये बात तो समझ आई, बट अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर तो सभी को पता होगा, सम ऑफ ऑल साइड होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन करेंगे आज, इस बार क्लास में क्वेश्चन ज्यादा हम करेंगे, ठीक है। अब इतनी ज्यादा मैं आपके लिए वीडियोस क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़े दिन आपके साथ मेहनत करूंगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ये लास्ट मौका है आपके लिए, है ना। और स्ट्रेटेजी की वीडियो रात को 8 बजे आ जाएगी। जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा सेम उसी को फॉलो करना। पेपर से पहले भी लास्ट टाइम बताई थी, और इसीलिए हम इतने सारे सिलेक्शन 2500 प्लस 9th में अकेले दिए थे, जब 9th क्लास का एक सिंगल क्लास का एडमिशन था। तो आप सोचिए, अगर आप सारी वीडियोस को फॉलो करोगे, सब वीडियोस देखोगे, और आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, पहला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया हुआ है, 105। अब एरिया ट्रेपीजियम का क्या होता है, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए सम ऑफ पैरेलल साइड, ऊपर वाली को ए मान लेता हूँ और नीचे वाली को बी मान लेता हूँ। आप ए प्लस बी मान सकते हैं, ऊपर वाली साइड को ए और नीचे वाली को बी मान लीजिए, इंटू में हाइट अटैच कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एरिया 105 दिया हुआ है और हाइट कितनी है, 7 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इफ वन पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर, तो देखो ट्रेपीजियम ये रहा, है ना। ये मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और ये हाइट क्या होती है, एच होती है। बट क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, जो लॉन्गर साइड है, अब इन दोनों में लॉन्गर नीचे वाली होगी, ऊपर वाली शॉर्टर होगी। लॉन्गर शॉर्टर से 6 ज्यादा है। अगर बेटा मैं इसको x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x, तो ये क्या होगी मेरी x प्लस 6 होगी। सर कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइंड द टू पैरेलल साइड, आपको ये दोनों पैरेलल साइड की लेंथ बतानी है। खेल खत्म यार, क्वेश्चन आसान है। एरिया 105 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया के इक्वल में एरिया रख दिया। हाफ ए कितना है, x प्लस बी कितना है, x प्लस 6, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारी, 7, इक्वल टू 105। काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कभी ऐसा मत करना। पहले कॉमन लेके 2 को काटो, x और x कितना हो गया, 2x, x और x कितना हो गया, 2x प्लस 6, और 7 को ना उधर ले जाओ, हमेशा हमेशा इसको ना वहां डिवाइड में ले जाना, ठीक है। यहाँ से 2x कॉमन, 2 कॉमन ले लो, सॉरी 2 कॉमन लोगे, बाहर आ गया 2, x प्लस 3 इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 1 और 5, 15 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया। अब ये क्या आ गया हमारा बेटा, x प्लस 3 इक्वल टू 15 आ गया। तो उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। सर कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 12 आ गई। अब क्या करेंगे, हमें साइड पूछी है, तो x मेरी ये थी, तो ये कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आ गई, और उसमें 6 जोड़ दो, 12 प्लस 6 कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कहीं पर है, ये रहा ए ऑप्शन। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करा करो, ट्रिक कैच करो। और आज जिस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, कैसे सब चीज़ करनी है और कैसे तैयारी करनी है। रात को वीडियो 8 बजे आएगी, उसको जरूर देखना और हमेशा वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो। क्वेश्चन समझ आया, लाइक करा करो और वीडियो को हाइप करा करो। चलिए, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल जाता है यार। देखो समय की बहुत शॉर्टेज हो जाती है, बट मुझे पता है भाई, तो इतनी मेहनत कर ली, थोड़ा और सही। हमारे बच्चे होशियार है और इनको अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 180। खेल खत्म, एरिया को बराबर एक एरिया रख दिया करो। हाइट कितनी है 12, तो फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है। अब आगे ही पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ वन पैरेलल साइड इज डबल ऑफ अदर, तो एक को x मान लो, दूसरे को क्या मान लो 2x। हाइट कितनी है 12 है, वहां पर आपने x माना था, 6 ज्यादा थी तो x प्लस 6 कर दिया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी डबल है, तो एक को मान लो x, दूसरा हो गया 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आएगा, तो 2 से उड़ा दो, उड़ा दिया 6, तो कितना हो गया ये 3x। 6 को हमेशा डिवाइड में ध्यान रखा करो, कैलकुलेशन आसान करो। 30 हो गया, 3x इक्वल टू 30। क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी उड़ते हैं, आपको करने का तरीका आना चाहिए बस। 10, तो एक तो x थी तो 10 आ गई, दूसरी क्या थी 2x थी, तो 2 इंटू में 10 कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। कहाँ है हमारा 10 और 20, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। अभी फिगर धीरे धीरे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। मैंने बताया वीडियो लॉन्ग होगी और पूरा एंड तक देखा करो और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करा करो। अब आप क्या करते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखो, इतनी अच्छे से रिस्पॉन्स दिया बच्चों ने। परसेंटेज को देखो, ज्योमेट्री की देखो, ठीक है। बस कॉपी पेन लेके बैठ के सॉल्व करा करो। ऐसे मत देखा करो जैसे मैं डांस कर रहा हूँ क्लास के अंदर। डांस नहीं हो रहा है, ऐसे लेके बैठे हो, लेट के आराम से देख रहे हो, ऐसे नहीं, कॉपी पेन लेके। चलो अगली क्वाड्रिलेटरल है। देखो बेटा क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ चीज बातें जान लो, कुछ बातें जान लो। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है। पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल कोई एरिया होता ही नहीं है भाई। क्वाड्रिलेटरल में जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं ना उसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लो इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, आपको नहीं दिख रहा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है ना, और एक ट्रायंगल देखो ये बन रहा है ना? तो यहाँ पर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। इस वाले ट्रायंगल के लिए, ऐसे इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। कुछ मत करो, आप क्या करो, इसका एरिया ट्रायंगल निकालो, ये इसका बेस हो गया और ये हाइट हो गई, इसका ट्रायंगल का एरिया जाएगा फर्स्ट ट्रायंगल का। ऐसे क्या करो, हाफ बेस इंटू हाइट करो, इस सेकंड वाले का आ जाएगा, है ना। और दोनों क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका एरिया क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अगर आपको 3 ट्रायंगल बने हुए हैं उसके अंदर, तो तीनों का एरिया निकालो हाफ बेस इंटू हाइट से, और फिर क्या करो उसका सम कर दो तीनों को। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। देखो ये फॉर्मूला मत देखो, कोई फॉर्मूला तो मैंने बना रखा है बस इस शेप के लिए। क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूँ यहाँ पर। देखो ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हाइट जो है आपकी इसकी, ये 6 सेंटीमीटर है। मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका एरिया बताइए, तो आप सिंपली एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है सर मैं जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं ना, सर जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं ना, मैं उनके एरिया क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। मैंने कहा देख भाई ये पहला ट्रायंगल है, यस सर, तो मैं पहले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा हाफ, बेस कितना बेटा, बेस ये रहा, कितना था वो 10 था, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये हाइट कितनी है 4, 2 से काटा, ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, सर वैसे हमें आता है, आप निकालोगे तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा भाई आजा, हाफ बेस कितना है, तो सर देखो बेस ये रहा। बेस होता क्या है, बेस क्या होता है, बेस होता है जिस पर हाइट गिरती है, जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, जिस पर गिरती है वो बेस होता है, ठीक है। तो इस पर गिरा तो कितना हो गया 10 हो गया, और हाइट कितनी होगी 6 होगी, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मैं आप सभी को बता दूं, अब मैं बात करूं इस क्वाड्रिलेटरल शेप के एरिया की, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दो, जोड़ दो, 20 प्लस 30 कितना क्या बेटा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 ट्रायंगल होते तो तीनों का निकाल के जोड़ देते, 4 होते चारों का जोड़ देते, बट आपके पास 2 या 3 से ज्यादा का नहीं आएगा। अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हो सकता है किसी यूट्यूब पे टीचरों ने बोला होगा, मैं तो जानता नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो है बच्चे या फिर पढ़ा रहे हैं कहीं भी ऑफलाइन में, वो भी हमारे प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो किसी ने ये बोला होगा कि प्रैक्टिस पेपर लगाने से कुछ नहीं होता। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या आप पूछना उन टीचर से, उनके जब भी एग्जाम होते होंगे ना, चाहे 9th के 10th के, तो आप सभी ने देखा होगा सभी सैंपल पेपर लगाते हैं, कोई भी हो, चाहे स्कूल में टीचर ही क्यों ना आपके पढ़ा रहे हो, और लोग ये बोल रहे हैं प्रैक्टिस पेपर से कुछ नहीं होता। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस पेपर लगाइए, और सभी लगाते हैं यार, कॉलेज वाले बच्चे पढ़ते हैं वो लगाते नहीं है भाई, मॉक टेस्ट लगाते हैं, सेम मॉक टेस्ट हमारे प्रैक्टिस पेपर की तरह है।
दूसरे कोई भी कॉलेज के एग्जाम हो गए, कभी एंट्रेंस एग्जाम हो गए, जेईई सभी मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूँ पेपर का लेवल इतना अच्छा है ना, जो हमारे प्रैक्टिस पेपर का रहे हैं बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो सॉल्व कर देना पूरे प्रैक्टिस पेपर को लाइव आके, मेरे 4 प्रैक्टिस पेपर बोल रहा हूँ मैं 8th क्लास के, अगर वो चारों पेपर कोई भी टीचर जो बोल रहे हैं इसके बारे में प्रैक्टिस सेट अच्छी नहीं है, वो चारों सॉल्व करके दिखा दो लाइव पे, मैं एसओएससी की तैयारी कराना बंद करा दूंगा। और बताइए अगर चारों पेपर सॉल्व कर दिए तो लाइव पर, वो भी बिना, ऐसे नहीं रिकॉर्ड करके, नहीं रिकॉर्ड तो नकल मारे कर लेगा, लाइव आकर कराइए ना, मैं देखा हूँ ये क्वेश्चन ही नहीं लेंगे इसके, समझ आ गई, इतने टॉप लेवल के प्रैक्टिस पेपर बनाए हैं। और अगर आपने सॉल्व नहीं करे तो इस नंबर पे बाय कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट बाय करने, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो दूसरों की बातों में बताओ, ये देखो सिलेक्शन कितने ज़्यादा दिए हैं। सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते, सब्सक्राइबर क्या है, व्यूज़ तो उतने ही आ रहे हैं, जबकि हमारे सब्सक्राइबर कम होने की वजह से व्यू ज़्यादा आ रहे हैं। तो सब्सक्राइबर नहीं मैटर नहीं करेंगे, नॉलेज मैटर करती है। जो आपको नॉलेज अच्छा दे रहा है, चाहे किसी का सब्सक्राइबर 100 ही क्यों ना हो, बट आपको अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी इज्जत करो काम की। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल भी ना अलग अलग तरह के होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक हमारा इक्विलेटरल होता है, एक आइसोस्केलस होता है। बट हम यहाँ पर दो ही पढ़ेंगे, आइसोस्केलस बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, और वो 9th क्लास के एंट्रेंस में आता है, वहाँ भी नहीं आता, बट आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का और इक्विलेटरल का याद होना चाहिए आपको, जो आपका इक्विलेटरल का पक्का आएगा ही आएगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू में हाइट। सर अभी आपने बताया, अभी आपने बताया, मैंने कहा चल बेटा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, अगर मैं हाफ बेस को मल्टीप्लाई कर दूं हाइट से तो मेरा एरिया आ जाएगा। सर मजा तब आता है जब आप क्वेश्चन कराते हो, मैंने कहा ले भाई क्वेश्चन ही ले, चल। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन 7th में आ जाएगा। सर आपको कैसे पता 7th में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, और यूनिट सेम करना मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन आसान तो आएगा एग्जाम में, बट यूनिट का आपको क्या कर देगा, चेंज दे देगा। चलिए, अब बोल के रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है, 0.08। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ बेस निकालना है ना, इसमें हाइट निकालनी है, सॉरी, बेस दिया हुआ 80। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, और अगर मुझे आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 100 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आंसर मीटर में आ जाएगा मेरा। तो ये क्या है, 80 सेंटीमीटर है बेटा, तो 80 बटे में क्या कर दूंगा, 100, तो ये किस में हो जाएगा, अब मीटर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो 80 बटे में 100 इंटू में हाइट। अब एरिया भी मीटर स्क्वायर में हो गया, और हमारी जो डायमेंशन है बेस की वो भी किस में हो गई, हमारी मीटर में। एक जीरो से एक जीरो काट दो बेटा, 2 से चौका काट दो, 10 को उधर ले जाओ, 4 इंटू में एच, 0.08 इंटू में 10, है ना। देखो उधर आंसर मत देखो, पहले ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अगर थोड़ी बहुत मैथ भी नहीं आती, ये डेसिमल हट के 2 जीरो लग जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ बस। अब कितना बचा, 8/10 यानी कि 0.8। एच निकालना है बेटा, 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 डिवाइड में कर दो, 0.2 आ गया मीटर, क्या ऑप्शन में है। तो आप देखोगे सर ऑप्शन में तो सारे के सारे सेंटीमीटर में। अरे यार अभी तो मैंने बताया, अगर मान लो 0.2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने सेंटीमीटर होता है, 100 होते हैं 1 मीटर में, मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 20 सेंटीमीटर आ गया, बस। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड है, बच्चे कह रहे हैं सर आप थोड़ा फ्रीक्वेंट पढ़ा रहे हो, हालांकि मैं फ्रीक्वेंट बोल रहा हूँ, वीडियो में नहीं लगता आपको, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती है बेटा बहुत ज़्यादा, फिर पेड बैचेस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपके लिए जरूर समय निकाल के वीडियोज़ बनाता हूँ। लेकिन आप क्या नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को ऑन कर दिया करो, और जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, आप कोई वीडियो उठा के देख लो, आपको कंसेप्ट एकदम डीप समझाया हुआ और आपने सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप चाहे कोई वीडियो देखिए, सच बता रहा हूँ, आप उन्हीं को कर लीजिए और अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आप देखना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। और जब भी स्कूल में जाओगे CM3 में, आपके सीनियर आपको जरूर बोलेंगे कि भाई यहाँ से पढ़ना, ऐसे पढ़ना, कैसे पढ़ना। चलो, द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose side and the corresponding altitude are 13 and 20। ठीक है, if one diagonal of rhombus is 14 centimeter, find the, पता,
अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा दिया है ना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी का एंड भी आ चुका है, 6 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला। अब आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है, बेटर चल रही है, तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दूंगा और इसका आंसर आप क्या करोगे बेटा, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि ट्रायंगल और ट्रेपीजियम दोनों का कंसेप्ट लगा है, तो आपको इसका आंसर करना है सॉल्व, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। जिसका सही होगा उसको आंसर क्या करूंगा, पिन करूंगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन क्या, 7th के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर और बेस 7 सेंटीमीटर। ये बड़ी गड़बड़ कर दी भाई। अब कुछ बच्चा समझदार होगा, क्या होगा सर, दो साइड मिल गई, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया और बेस भी मिल गया, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दूं। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेस 7 सेंटीमीटर है बेटा, हाइपोटेन्यूज कितनी है, 25 है। दिक्कत ये है, एरिया का ट्रायंगल निकालने के लिए बेस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए, यानी परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर तो परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी हुई है, तो कैसे करेंगे, आ जाओ। अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे ना, याद होंगे मैंने कराए थे, PBH पार्ट 1 में कराए थे, तो 24 7 25 होता है। तो 25 तो एच है ही है, बेस ये 7 है ही है, तो परपेंडिकुलर कितना रहा होगा, 24। ये ट्रिक यूज होती है, ठीक है। अब ये देखो नम वीडियोस की लेंथ में देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि 15-16 मिनट की वीडियो पढ़ो और वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन निकाल पा रहे हो। इस समय ऐसा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने चाहिए, वीडियो की लेंथ चाहे कितनी भी हो। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि आधा घंटा या 45 मिनट वीडियोस को देख के पढ़ सको अपने सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन लेना है, समझ आएगी। अपने पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स आपको कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कितना आपके लिए लग रहे हैं। देखा मैंने कितने लोग प्रैक्टिस सेट मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लगे पड़े हैं कि सर ये बता दीजिए। तो यही चीज़ है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपका कर्तव्य है कि सिलेक्शन लेके आपको प्रूव करना है कि मैं कर सकता हूँ पापा, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत करी है, मैं भी जरूर करूँगा। ये माइंड में सेट करके काम करूँ। और हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, पढ़ने का स्रोत जहाँ से ही पढ़ो, सब यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं, जहाँ से भी अच्छा लगा बेटा वहाँ से पढ़ो। लेकिन ये मत करो कि मैं जल्दी पढ़ लूँ। जैसे लोग ये बोलते हैं कि 10 मिनट की वीडियो देखो, 15 मिनट की वीडियो देखो। 10-15 मिनट में पढ़ाइयाँ होती हैं क्या? वो तो मैं यहाँ पर आपको बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, पेड बैचेस में बहुत स्लो पढ़ाता हूँ मैं, और चैप्टर का नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा कराता हूँ। ये मत देखो बहुत लॉन्ग वीडियो, आप ये देखो मुझे एक एक क्वेश्चन समझना है, मुझे एक एक क्वेश्चन करना है, एग्जाम में जाके मुझे सिलेक्शन लेना है। उसके लिए लड़ोगे, जब माइंड में ये चीज़ सेट होगी ना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो ये मैटर नहीं करेगा मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ, कितनी देर पढ़ रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बस मुझे ये दिख रहा है भाई मुझे माँ बाप को, अपने माँ बाप के लिए मुझे सिलेक्शन लेना है। समझ आ गई? तो याद आया ट्रिपलेट 24 7 25 होता है बेटा। तो एरिया क्या होगा, बस खेल खत्म, हाफ बेस 7 इंटू हाइट एरी 24, इससे काटो 12, 12 7 84। और मैंने हमेशा बताया है, क्लास में टॉपर बनना है ना, टॉपर चाहते हो कि सर मैं, अब CM3 में मान लो अपने कैसे भी एडमिशन हो गया यार, तुक्के लगा के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, वो मैटर नहीं करता। बात ये है कि वहां पर भी आपको टॉपर में काउंट होना है, ठीक है। जब मैं गया था अपने टाइम पर तो मैं ये सोचता था, मेरे आए थे 85.5%, 85 या 88% थी मेरी 8th क्लास में, हालांकि उस समय बहुत हार्ड हुआ करती थी। अब तो पढ़ाई बहुत आसान हो गई, उस समय बहुत वेटेज होती थी और पेपर अच्छे लेवल के आते थे। तो मेरे इतने परसेंट आते, मैं तो टॉपर हूँ, अपने स्कूल का टॉपर रहा था मैं 8th क्लास में। मैंने कहा यार मैं तो टॉपर रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा। जब वहाँ गया तो ये बच्चे 93 95 96 97 98 वाले बच्चे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर। तब पता चला भाई वहाँ पर भी आपको बहुत तगड़ी वो करनी है, अपनी क्वालिटी को इनहांस करना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा 1499 रुपये का बैच आया है, कौन सा, संकल्प, ये बैच जरूर बाय कर लेना। ये सेकंड टर्म से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और 1499 में आपको मार्च तक पढ़ाएंगे। इसमें कब तक पढ़ाएंगे बेटा, मार्च तक। CBSE प्लस IIT फाउंडेशन और नीट फाउंडेशन पढ़ाएंगे। आपके सीनियर है ना स्कूल में, उन्होंने जरूर हमारे बैच लिए होंगे, पहले उन्होंने सिलेक्शन दिलाया मैंने उन्हें, उसके बाद उनको CBSE का पढ़ा रहा हूँ, ताकि वहाँ पर क्लास में जाके भी टॉप रैंकरों में रह सके। और जितने बच्चे हमारे अचीवर बैच में 9th वाले में, वो तो मोस्टली अपने क्लास के टॉपर ही हैं सारे के सारे उसमें, ठीक है। तो 84 आंसर आ गया। तो आपके लिए ये लॉन्ग टर्म तक है, आप ये ना सोचो बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी पढ़ाई मिलने वाली है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लीजिए बेटा, आप सभी ने पढ़ा होगा या आपके ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया भी होगा। ये एक वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और आपको पता है एंगल कितना होगा, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60 होगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, अगर मैं एरिया की बात करूँ इसकी, तो √3/4 A²
कैसे आता है ये सब प्रूफ कराऊंगा सीबीएसई में, अभी इतना समय नहीं है प्रूफ कराने का। और अगर मैं आपसे हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलूं तो √3/2 साइड होती है, यानी कि बेटा ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे, इसमें क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। √3/2 ये हाइट है और एरिया कितना है इसका, √3/4 ए स्क्वायर। क्वेश्चन उड़ाते हैं अब, चलो। इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए बेटा क्योंकि आपके सीनियरों को समझाया, उन्होंने मेरी बात मानी, उनका सिलेक्शन हुआ। आप भी मानो आपका भी होगा। बट क्या है ना, आसान चीजों के पीछे मत भगो। आसान के पीछे भगोगे तो ध्यान रखना सिलेक्शन नहीं होगा, और ये मौका लास्ट है। इसके बाद कितने भी हाथ पैर मार लेना, एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है 20। सर क्या बात करते हैं सर, अभी एरिया आपने बता दिया सर मेरे को, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 साइड कितनी है 20, 20 का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखना है, स्क्वायर वाला 2 बार लिखना है। 4 से काटो 50, ठीक है, 20×5 = 100, और रूट को पीछे रख दो, ऑप्शन में जहाँ भी हो वहाँ टिक लगा दो। 100√3 सेंटीमीटर। कभी बच्चों के मन में आता सर इतनी फास्ट कैसे करते हो, प्रैक्टिस। जब मैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, और जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ वैसे सॉल्व करने की कोशिश करा करो। हमने भी जब पढ़ा करते हमसे भी गलतियाँ होती थी, बट भाई मेरे माइंड में सेट था मुझे सिलेक्शन लेना है, तो लिया। वहाँ भी जाके अच्छी परफॉर्मेंस रही, 12वीं तक पढ़ा वहाँ से। और बाकी आप सभी जानते ही हैं, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं मोस्टली लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस हो ही जाते हैं। चलो, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मैं RPV A6 पश्चिम बिहार वाले से पास आउट हूँ। बेटा सर्कल है, सर्कल में आप सभी जानते हैं। तो देखो, सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, πr², और सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। सरकमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री जो आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये सरकमफेरेंस है। यहाँ पर हम पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, सरकमफेरेंस। कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं अपने आप खुद बनाता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन खुद बनाता हूँ। देखो, देखिए, अगर हम बात करें एक सर्कल दिया है बेटा, इसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई थी, उसको देख लेना, ठीक है। अब मैं इससे आपसे बेसिक पूछता हूँ, एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप एरिया क्या बोलोगे सर, वो होता है πr²। और सर, तो 22/7 इंटू में पाई, 7 इंटू में 7, इससे कटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर सरकमफेरेंस पूछता, क्या सर इतना आसान क्वेश्चन आएगा, नहीं, जो आएगा भी मैं करा रहा हूँ, रुक जाओ। सरकमफेरेंस वो कितना हो गया आपका, वो था 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर कितना है, 7 है, इससे काटा 44 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान लेते हैं कि भाई आपको ना एरिया दे दिया, क्या दे दिया बेटा, एरिया। एरिया उसने घुमा के दे दिया आपको, एरिया बोल दिया ना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, वो कुछ भी दे सकता है। आपसे बोलेगा इसका सरकमफेरेंस बताइए, क्या बताइए, सरकमफेरेंस, ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो कैसे करोगे आप, देखो। और आपको बता दूं, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। कई बार एग्जाम में आपको डायमीटर भी दे देगा वो, उसको आधा करना, वहां से रेडियस निकालना। अगर रेडियस 7 का मल्टीपल है तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना। क्या यूज करना है, पाई की वैल्यू 22/7। और अगर 7 का मल्टीपल नहीं है तो 3.14 यूज करना है। चलिए, एरिया क्या होता है सर, πr² इक्वल टू 154 है, 22/7 इंटू में r² इज इक्वल टू 154 है। अब आपको पता है ये उधर जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो 154 इंटू 7। अगर मान लो आपका बेसिक भी कमजोर है, आप मैथ में बहुत कमजोर है ना, आप मेरा संकल्प बैच लीजिए, बेसिक से उठाऊंगा और टॉप लेवल का बनाऊंगा। आप सोचो, आप यूट्यूब पे इतने समय से पढ़ रहे हो, 1 महीना हो गया, आपकी नॉलेज में इतना इनहांस आया है। सोचो जब आप मुझे 6 महीना 1 साल पढ़ोगे तो कितना इनहांस आएगा, 2 साल पढ़ोगे तो कितना इनहांस आएगा, है ना। तो संकल्प बैच, आप सोचो आप ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हो तो ऑफलाइन की पर मंथ की 2,000 रुपये फीस होती है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी 1499 रुपये में पूरा का पूरा आपको मार्च तक पढ़ाएंगे। पूरे बच्चे को, सर मैं तो ऑफलाइन पढ़ता हूँ, तो क्या हुआ यार, ऑफलाइन पढ़ो। हमारी ऑनलाइन की टाइमिंग रात की टाइम होगी, इससे आपको ऑफलाइन डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उस कंसेप्ट से पढ़ते रहो और ऑफलाइन पढ़ते रहो, आप देखना आपको ऑफलाइन पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस हो जाओगे, ट्यूशन में भी और स्कूल में भी। मुझे 22 का टेबल आता है सीधा, 22 से कम 22, 22 7 154। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, देखो,
रेडियस कितनी आ जाएगी, आर इक्वल टू क्या हो गया 49, स्क्वायर उधर आएगा अंडर रूट बना दो। मुझे तो भाई पढ़ाने में बहुत मजा आता है। रेडियस 7 आ गई, क्या क्वेश्चन हुआ, नहीं। आपसे वो सरकमफेरेंस भी पूछ रहा है, क्या पूछा, सरकमफेरेंस। सर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो अभी आपने बता दिया ना, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। और स्पेशल आपको, स्पेशल सिर्फ आपको इसी का कंसेप्ट देखना है ना, तो कितना होगा 44, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशल सिर्फ इसी का कंसेप्ट देखना है सर्कल का, तो मैंने सर्कल की स्पेशल से वीडियो डाली है, उसको देख लेना, वो भी अच्छी है काफी। तो ऐसे आप निकाल दोगे। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, बड़ा आसान सा, देखो। पहले सर्कल की रेडियस कितनी थी, आर थी, उसको बढ़ा के मैंने कितनी कर दी, 2 आर कर दी। तो उनके एरिया का रेशियो बताओ, एरिया का रेशियो बताओ। इसकी रेडियस R1 है, इसकी क्या होगी, R2 हो गई, या R1 ही मान लो, ये मान लो, R ही मान लो। पहले R थी, अब 2R हो गई। इनका एरिया का रेशियो ये पूछ रहा है। तो अगर R होगी तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और 2R होगी तो एरिया क्या होगा बेटा, पाई इंटू में 2R का स्क्वायर, है ना। पाई 2 का स्क्वायर 4, इंटू में R स्क्वायर, 4 को बाहर ले लो, 4 पाई आर स्क्वायर। अब कंपेयर करो, एक तो पाई आर स्क्वायर है रेशियो, एक क्या हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है ना। इससे पूरा कट गया, तो 1:4 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में देखने को पूछ लेगा आपसे। समझ आई मेरी बात, कि अगर रेडियस पहले आर थी 2 आर हो गई, तो कितना चेंज आया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर रेडियस आर है, बढ़कर कितनी होगी, 3 आर हो गई, तो एरिया का रेशियो क्या रहा होगा। ठीक है, चलो। तो अभी तक हमने सर्कल के क्वेश्चन कर लिए ऐसे। अब आते हैं 3D फिगर पे। 3D फिगर देखिए, कोबॉइड। हालांकि 3D फिगर बहुत सारी होती है, बट आपसे कुबॉइड, क्यूब और सिलेंडर का पूछ सकता है। शायद सिलेंडर का भी ना पूछे, 8th में पूछ सकता है सिलेंडर का, बट क्यूब और कुबॉइड तो आपसे पक्का ही पूछेगा। देखो कुबॉइड कैसी लेंथ होती है, मैंने आपको बताया 3D। यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन होगी, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होगे, ये ना माइक का डब्बा है, ठीक है। ये कुबॉइड है, इसके पास क्या है, देखो लेंथ है, ये लेंथ, इसके पास ब्रेड्थ है, और इसके पास देखो ये क्या हाइट है, दिख रही है आपको, हाइट है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन होगी। तो अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ, आज का जिंदगी में ध्यान रखना, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, कैपेसिटी। क्या होता है, कैपेसिटी, कैपेसिटी, यानी कि मैं उसके अंदर कितनी चीज भर सकता हूँ, वो थी कैपेसिटी। जो मेरा रूम है, ये कुबॉइड है, जो मेरा स्टूडियो है पूरा क्या है, कुबॉइड है। अब मैं कहूँ इसके अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूँ, या फिर इसके अंदर कितने बॉक्स लगा सकता हूँ, तो इस केस में मैं क्या पढ़ूंगा, इसका वॉल्यूम पढ़ूंगा, ठीक है। वहीं पर आप ध्यान से देखो, और मैं अच्छे से समझा दूँ आपको। ये बॉक्स है ना। अब इसको मैंने खोला, ऐसे करके खोला, खुल जा भाई। खोल के मैं कहूँ मैं इसके अंदर कितना सामान भर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम, है ना। वहीं पर अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ, तो एरिया नीचे वाला रखूंगा इसको, तो कितनी जगह घेर लेगा ये, वो होता है एरिया में। चलो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, किसका, कुबॉइड का। बट वॉल्यूम सारे ये नहीं होते। आजकल वॉल्यूम का फॉर्मूला कहीं जाके याद कर लेना। ये वॉल्यूम हमेशा क्या होता है बेटा, एरिया इंटू में हाइट। क्या होता है, एरिया इंटू, सर ये क्या बोलते हो सर, कुछ भी बोलते हो सर, आप कुछ भी बोलते हो मतलब। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो बेस है, जो बेस का जो एरिया है ना, उसको तू हाइट से मल्टीप्लाई कर देगा ना बेटा, तो तेरा वॉल्यूम आ जाएगा। सर मैं तो नहीं मानता, क्यों नहीं मानेगा भाई। देख, अगर मैं बात करूँ, एक कुबॉइड है, देखो ये कुबॉइड है, कुबॉइड का एरिया क्या होगा, नीचे का बेस का एरिया क्या होगा, एल इंटू में बी होगा। तो क्या होगा एरिया, एल इंटू में बी। और इसकी हाइट क्या है बेटा, मान लो एच है, कितनी है, एच, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखो ना, एरिया इंटू में हाइट क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया ना, एल इंटू बी इंटू एच। तो कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, अगर मुझे इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कोई भी शेप का, क्यूब हो, कुबॉइड हो, सिलेंडर हो, उसके बेस के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से, आपका वॉल्यूम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। इसका सी एस ए होता है 2 LB इंटू एच। सी एस ए होता है कर्व सरफेस एरिया। सर मैं नहीं मानता, मैंने कहा आजा भाई देख, क्यों नहीं मानेगा। इसमें 6 साइड है, कैसे सर, 1 2 3 4 5, और ये ऊपर की 6। अब मुझे ना कर्व्ड, कर्व क्या होता है, ये चारों तरफ देखो, ये चारों तरफ कर्व्ड होता है, ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना। अब मुझे ना इसके ऊपर ना क्या करना है, एक पन्नी चढ़ानी है, चारों तरफ चढ़ानी है। तो मैं इधर चढ़ाऊंगा, मैं इधर चढ़ाऊंगा, मैं इधर चढ़ाऊंगा, मैं इधर, मैंने ना ऊपर चढ़ाई है ना नीचे चढ़ाई है। इस एरिया को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B इंटू में एच। बट मैं बात कर रहा हूँ सर, इसे ना मुझे गिफ्ट देना है, मुझे गिफ्ट देना है, ये जो क्लास जो मेरा बच्चा देख रहा है ना, उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो कॉपी पेन लेके पढ़ रहा है, उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ मान लो मैं।
तो इसकी पैकिंग कराऊंगा मैं, गिफ्ट पैकिंग कहूँगा अंकल जी इसको पैक कर दो। तो अंकल जी कैसे पैकिंग करेंगे, तो यहाँ भी पन्नी चढ़ाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और नीचे भी चढ़ाएंगे और ऊपर भी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया। और ये कैसे फॉर्मूले बनते हैं ना, सब आपको सीबीएसई में बता दूंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा कैसे बनता है पूरा का पूरा। तो उस केस में क्या पढ़ेंगे हम, टीएस से, जिसका फॉर्मूला कहता है 2 ब्रैकेट में एलबी प्लस बी एच प्लस एच। सर क्वेश्चन उड़ा दो, चलो आजा भाई क्वेश्चन उड़ाएंगे। देखो क्यूब और कुबॉइड का सीधा है, पहले कुबॉइड पढ़ा देता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन करा दूंगा। कुबॉइड करा देता हूँ, क्यूब करा देता हूँ एक बार, ठीक है, कि दोनों के एक आधे क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्यूब क्या होता है, क्यूब आपने रूबिक क्यूब देखा है, जिसके हर फेस का साइज इक्वल हो। ठीक है, तो उसमें वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। अब देखो ध्यान से, ये साइड ए है, ये भी ए है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस का एरिया ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है ए, तो देखो क्या आ गया, ए क्यूब। हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। चलो सी एस से क्या होगा, एक साइड का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, ऐसे कितने फेस हैं, 4, तो 4 ए स्क्वायर। टी एस से क्या होगा, एक फेस का स्क्वायर ए स्क्वायर, 6 फेस है, तो कितना होगा, 6 स्क्वायर। चलो अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ऑफलाइन क्लास के लिए लेट हो जाता हूँ मैं काफी ज्यादा। अब देखो, हाउ मेनी क्यूब ऑफ 2 मीटर एज विल यू फिट अ कुबॉइड ऑफ 5 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। क्वेश्चन को समझो, एक कुबॉइड है, देखो ड्राइंग तो मेरी एकदम टॉप लेवल है। ठीक है, लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी है, 4 मीटर है, और हाइट भी 4 मीटर है। ये कुबॉइड है। अब इसके अंदर ना एक क्यूब है, 2 मीटर क्यूब वाला, ये रहा 2 मीटर वाला। तो ऐसे कितने क्यूब आ जाएंगे, कितने क्यूब आ जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, इसमें भरने की बात कर रहा है, कैपेसिटी की बात कर रहा है, और कैपेसिटी मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम बताया था। कुछ नहीं करना है ऐसे केस में, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। चलो ऊपर वॉल्यूम लेता हूँ मैं किसका, कुबॉइड का, तो वॉल्यूम ऑफ कुबॉइड को ऊपर ले लेते हैं, क्यू से वॉल्यूम। नीचे क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, और इसका क्या होता है, ए इंटू में, ए इंटू में, ए क्यूब। वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 5 इंटू 4 इंटू एच कितना है, 4, और इसकी साइड कितनी है, 2, 2 को 3 बार लिख दो। कभी मल्टीप्लाई मत करना, कभी भी तीनों को अलग अलग मत करना, वरना क्वेश्चन का आंसर आएगा तो, बट काफी लेट आएगा। 4 से 4 कट गए, इससे 2 कट गए, तो 5 दूनी 10, 10 क्यूब आएंगे। हाँ ऑप्शन में ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया। चल तो ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर मैं बात करूं कुबॉइड की, देखो ये भी कंसेप्ट समझ लो, हालांकि सारे के सारे कंसेप्ट आपको ये पेड बैच में थी, उसकी फाइल थोड़ी डिलीट करिए। अब मैं बात करूं इस कुबॉइड बॉक्स में, इस रूम में मैं ना एक रॉड रखना चाहता हूँ, ये रॉड, यानी कि आप मान लो ये कुबॉइड रूम है मेरे पास, एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल में एक रॉड रखना चाहता हूँ, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी मैक्सिमम लेंथ। तो इसकी, या फिर आप डायगोनल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डायगोनल भी बोल सकते हो आप। तो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। चलो एल स्क्वायर का हमारा, ये हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर याद कर लेना आप सारे, और 12 8 9 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, चलो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81, है ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका, इसमें दोगे तो 6, अंडर रूट में आंसर है क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 और 66 कितने हो गए भाई, 210। 210 में से 291 आ रहा है, कहीं गलती हुई है क्या क्वेश्चन में, देख लेते हैं चलो। छोटे छोटे शहरों में, अच्छा नहीं नहीं, हो जाता है यार, छोटी मोटी गलती करते। 289 आएगा, कितना आएगा, 289। तो कितना आएगा, 29 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 17 मीटर स्क्वायर, ये रहा 17 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो अब क्यूब है, क्यूब का मैंने बता ही दिया, इसे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, वीडियो रिकॉर्ड करके जाऊंगा तो पूरी करके जाऊंगा। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, और आपसे क्या बोला, सरफेस एरिया
क्यूब का। देखो कितना आसान है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब इक्वल टू 125, उधर कर दो तो कितना आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 125, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोल रहा है, सी एस ए, तो क्या होता है 6a², 6 इंटू में ये कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा 150 कहाँ पर है, 150 रुपया देगा, समझ आया। चलो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इफ द साइड ऑफ क्यूब इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ कितना होगा। तो मान लो वॉल्यूम ए क्यूब होता था, अब साइड कितनी, जब साइड ए थी कितनी होगी 2a, तो वॉल्यूम ए क्यूब होता था, तो अब इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2a का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8 और 1 क्यूब, ये तो पहले का वॉल्यूम है, तो 8 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, कहाँ पर है 8 टाइम्स। देखो ध्यान से, अगर पहले साइड ए थी तो वॉल्यूम क्या होता था बेटा ए क्यूब, अब साइड कितनी होगी 2a, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जहाँ ए था ना वहाँ मैं क्या रख दूंगा 2a रख दूंगा, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, और 1 का क्यूब 1 हो गया। अब ए क्या था, ए क्यूब क्या, ये तो वॉल्यूम होता है ना, ए क्यूब वॉल्यूम होता है, तो पहले के वॉल्यूम से कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये वाला भी देख लो। ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई, दो क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो 27:64 दिया हुआ है, आपको सरफेस एरिया का वॉल्यूम पूछना है, तो देखो V1/V2 27/64, ये कितना होगा हमारा, ए क्यूब होगा A1/A2 का क्यूब, 64 27/64, दोनों क्यूब को उधर लेके चले जाओ, देगा सर A1/A2, दोनों का क्यूब रूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दिया, 27 का 3 हो गया, 64 का 4 हो गया। आपसे किसका बोल रहा है, सरफेस एरिया, S1/S2, ये क्या होगा 6A1 का स्क्वायर 6A2 का स्क्वायर, 6 से 6 काट दो, अब दोनों पे स्क्वायर है तो A1/A2 पूरे का स्क्वायर कर दो, कर दिया, और A1/A2 की वैल्यू कितनी आई है 3/4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का 16, और 9:16 आ गया, ये ऑप्शन में है, ये रहा ये ऑप्शन। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, आपको अगर सिंपली ट्रिक से यूज करनी है तो कभी भी कुछ मत करना, पहले इनका क्या करना, क्यूब रूट निकालना, फिर इनका स्क्वायर कर देना, बस आ जाएगा। ये होता है मेंटो जिंदगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी, अगर यूजफुल रही है तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को हाइप करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।